क्या बीजेपी, क्या नरेंद्र मोदी कांग्रेस से और राहुल गांधी से डरे हुए हैं? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स की डिबेट्स में अक्सर आपने अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं को भिड़ते हुए देखा होगा। ये जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, इनका काम होता है टेलीविजन चैनल्स में आकर अपनी पार्टी को डिफेंड करना और अपने विरोधी पर हमले करना। कई बार ये जो प्रवक्ता होते हैं, ये अपने विरोधियों पर इतने जोरदार हमले करते हैं कि सामने वाला तिलमिला जाता है। लेकिन कई बार ये राजनीतिक जो प्रवक्ता हैं, कई बार ये अपने विरोधियों पर जब हमले करते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि लगता है कि ये बड़बोली बातें कर रहे हैं और इनके पांव जो है जमीन पर नहीं है, या ये लोग सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इनको खुद पता है ये जो कह रहे हैं इसमें शायद इनका भी यकीन नहीं होगा। ऐसा इन दिनों कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ हो रहा है। कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता हैं, जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, वो लगातार टेलीविजन डिबेट्स में बैठ करके ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, बीजेपी डरी हुई है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं इसलिए छोटी छोटी पार्टियों से समझौता कर रहे हैं। ये 400 सीटों की बात कर रहे हैं लेकिन ये तो 200 सीटें भी नहीं इनकी आ रही। ये चुनाव में तो इंडिया अलायंस जीतने वाला है। राहुल गांधी जो है वो लोकप्रिय हो गए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। और नरेंद्र मोदी जो है इसीलिए जो है तमाम इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि जो मिल रहा है उससे हाथ मिला रहे हैं। इस तरह की आपने तमाम बातें सुनी होंगी। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों जब भारत न्याय यात्रा वो निकाल रहे थे और उसकी जब समापन हुआ मुंबई में, तो राहुल गांधी ने भी मंच पर खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं, मैं सिस्टम को अंदर तक समझता हूं, नरेंद्र मोदी मुझसे डरे हुए हैं। लेकिन क्या बीजेपी, क्या नरेंद्र मोदी कांग्रेस से और राहुल गांधी से डरे हुए हैं? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी खबर क्या है कि जो राजनीतिक प्रवक्ता टेलीविजन डिबेट में बैठकर यह दावा करे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस एक बड़ी चुनावी जीत की ओर बढ़ रहा है और 24 के चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बनाने वाला है, वही राजनीतिक प्रवक्ता जब चुनावी मैदान छोड़कर भाग जाए, हार के डर से भाग जाए, तो इसे क्या कहेंगे? आप शायद समझ गए होंगे या नहीं समझे होंगे, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के धुरंधर और कांग्रेस के बहुत प्रखर प्रवक्ता रोहन गुप्ता की। रोहन गुप्ता को आपने कई टेलीविजन डिबेट्स में देखा होगा, अच्छी डिबेट करते हैं, बढ़िया नेता हैं। लेकिन रोहन गुप्ता चुनाव का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद की ईस्ट सीट से उनको टिकट दिया था। यह कहा कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव मैदान में उतरिए। जो जानकारी है वो ये कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इस बार ये थी कि कुछ बड़े नामों को चुनाव मैदान में उतारना, ताकि एक माहौल बने और लगे कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, इसलिए बड़े बड़े नामों को चुनाव मैदान में उतारना है। लेकिन रोहन गुप्ता को जो टिकट दिया गया, रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब सोचिए, जो प्रवक्ता ये कह रहा हो, जो बैठकर कह रहा हो कि राहुल गांधी की और इंडिया अलायंस की हवा चल रही है और नरेंद्र मोदी चुनाव हारने वाले हैं, उनको जब खुद को टिकट मिला तो वो मैदान छोड़कर भाग जाएं, इसको आप क्या कहेंगे? हार के डर से भाग जाएं, इसको आप क्या कहेंगे? हालांकि रोहन गुप्ता कह तो ये रहे हैं कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उनको टिकट 12 तारीख को दिया गया था और 12 तारीख को जब उनको 12 मार्च को टिकट दिया गया था, उसके बाद से जो है नील बटा सन्नाटा है। उनको टिकट दिए जाने के बाद से ना उन्होंने एक बार भी इसको ट्वीट करके हर्ष जताया, ना किसी ने उनको बधाई दी। और वो 12 तारीख के बाद अब जो है 19 तारीख को आकर वो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। इसको लेकर के तमाम चीजें जो गर्मा गई हैं और लोग यही कह रहे हैं कि दरअसल सबको पता है कि गुजरात में एक बार फिर से कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाली है, 24 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाली है, इसलिए रोहन गुप्ता मैदान छोड़कर भाग गए। एक और खबर आई, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में खबर आई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिया है कि वो टेलीविजन कमेंट्री करने के लिए लौट रहे हैं।
उनका लौटना इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था मेरी पत्नी की तबीयत खराब है इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब है लेकिन वो अब कमेंट्री करने के लिए जा रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो रोहन गुप्ता और नवजोत सिंह सिद्धू जिन दोनों को कांग्रेस लड़ाना चाहती थी, उन दोनों ने जिस तरह से अपना हाथ चुनाव लड़ने से खींचा है, मैदान छोड़कर चले गए, उसके बाद ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है कि कांग्रेस के धुरंधर इस बार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि सबको हार का डर सता रहा है। और इसमें एक नाम नहीं, इसमें कई सारे नाम शामिल हैं। शुरुआत इसकी अगर मैं करूं तो देखिए, पहले आपको मालूम है अच्छी तरह से कि सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनकी सेहत खराब है और वो राज्यसभा में चली गई, लेकिन सवाल यह है कि राज्यसभा में भी तो उनको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर वो राज्यसभा में काम सेहत खराब होने के कारण राज्यसभा में काम नहीं कर सकेंगी तो फिर क्या। और अगर उनकी सेहत इतनी उनको गवारा है, सेहत उनको ये इजाजत देती है कि राज्यसभा में रहकर सक्रिय रूप से काम कर सकें, तो फिर सवाल है कि चुनाव लड़ने से इन्होंने क्यों इनकार किया। और उससे पहले भी जो तमाम चुनाव हुए थे, सोनिया गांधी प्रचार के लिए कम जाती थी, प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी उनका प्रचार करने के लिए जाते थे, वो वहां कमान संभालते थे। तो पहले सोनिया गांधी ने मना किया, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्र का हवाला दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरी ये उम्र नहीं है, अब मैं इस उम्र में चुनाव क्या लड़ूंगा। वो खुद भी राज्यसभा लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, पिछली बार जीते थे कर्नाटक से, वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो वो भी चुनाव लड़ने नहीं उतरे। सचिन पायलट, उनके बारे में आ रहा हालांकि सचिन पायलट चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कहा गया कि वो तैयार थे, ऐसी खबरें आ रही कि वो तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे सीट जीतनी है, और अगर कांग्रेस चाहती है कि मैं प्रचार कर सकूं, कांग्रेस को कई सीटें जिता सकूं, तो मुझे चुनाव मत लड़ाइए। उनको चुनाव नहीं लड़ाएगा। अशोक गहलोत, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान से, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के एक और बड़े नेता, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हरीश रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इस तरह से एक एक करके कांग्रेस के कई दिग्गज जो हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया। जिसको टिकट मिली, जिसका नाम फाइनल हो रहा था, उसने जो है टिकट लौटा दी, अपना नाम वापस ले लिया। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये एक संकेत दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो है इस वक्त जो है बहुत खलबली है, और कांग्रेस में खुद जो तमाम नेता हैं उनको भी भरोसा नहीं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब कांग्रेस को ही भरोसा नहीं वो चुनाव जीत सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं को भरोसा नहीं है, तो फिर किस मुंह से कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में बैठकर ये कहते हैं कि हम इस बार जो है बीजेपी का, मोदी का सुपड़ा साफ कर देंगे। किस मुंह से राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं। ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी खुद भी अमेठी से क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ठीक उनकी एक सीट जो है वायनाड उनकी हो चुकी है, वहां से तो वो लड़ेंगे, जहां मैंने पहले भी बताया था वायनाड उनको इसलिए पसंद है क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वो। लेकिन सवाल यह है कि वायनाड से तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या अमेठी से लड़ेंगे। और फिर एक बड़ा सवाल यह है, रायबरेली से क्या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा। हिम्मत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। देखना है अभी कांग्रेस के कितने दिग्गज चुनाव का मैदान छोड़कर भागते हैं, कितने दिग्गज हिम्मत दिखाते हैं, और अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का कौन सा दिग्गज हिम्मत दिखाता है।